हो गया। राम राम राम। एक जमींदार था वे, उसके तीन बेटे थे। तीन बेटे थे, तीन ने बहू आ रही और दो आप। आठ मासा का कौन, बारी सास सुथरा सुशील परिवार। जमा सारे रल मिल का काम कर रहे हैं, बोल बतला कर अच्छी खुशी से ठाट तरन लग रहे। रहने लगे तो वो जो दो बड़ी बहू थी वो थोड़ी मकरी थी। वो काम में टोरा फोरी सी मरन दे। छोटी बहू थी वो हमेशा काम तो मतलब रखा दी, काम का जुटी रही, काम खत्म करया दूसरा पकड़ लिया, दूसरा खत्म करया तीसरा। और वे अपनी सासू ससुरा की भी खूब सेवा करती, टाइम पर उन भी नहाना खाना देवे थी। उनकी सेवा में भी उसका हाथ खूब था। और वो दो ठगनी थी। ठगनी थी तब बेमोसारी ने बाबा एक दिन सासू कहने लगी, उसको ससुरा गए, बोले हाँ तने के बताऊं, छोटी बहू तो सारा दिन काम लगी रहे, और ये दो तो बोला कौन उल्टो जान दी तो दिख रात क्या कर लाती। और ससुरा बोला कोई बात नहीं, बंदी बुआरी मार बड़ा परिवार मनो हो को गना कर ले को थोड़ा चल ले जाएगी गाड़ी, समझ जाएंगे आप, ये भी कौन को आता आवेगी कभी बुद्धि। क्या ना रे ससुर भी सोच ले चलो कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं तभी रोज टोरा फोरी में। और एक दिन फिर उसका कोई दो चार पड़ोसन आ गया आपस में बैठी, तेरी मेरी आ बात वाह बताए थरक भगवान कई कई साल हो गए कोई सी कभी ना बालक कहाँ बे बेबला कोई सी कहीं सुत बैठ रहती राम की दया तक के चक्कर से। वह बुढ़िया एक दिन एक मौसी को साधु था, कुटिया में चली गई साधु दो बोली महाराज मेरा तीन बहू है और चार चार पाँच पाँच साल 7 दिन हो गए और बालक कोई सी नहीं लग गया। मैं भी नहीं सोचूं जन्म आंगन में किलकारी बड़का की किलकारी और आंगन में खेलना बालक है, हमारी भी आत्मा ठंडी हो गया। उस महाराज ने बेबे उससे सोच समझ कर 5 आम दे दिए। ने बोला ले माई ये 5 आम ले जा और तूने को तीनों भगवानों का देव कर काम नहा धो कर तीनों कट्ठी बैठ कर न और कट्ठी खा लेंगी, चाहे काट का खाओ चाहे चूस का खाओ, वो उनका स्वाद कोई दिक्कत नहीं और तीनवा का संतान हो जाएगी। वे बुढ़ी तले आकर और वह सारा बुढ़ी को उतर दे दिया। अकला बेटी ये आम लाई सो साधु संत ने दिए थे और नो कहा तीनों जनी बैठ कर कट्ठी बैठ कर खा लियो। बेबे उनका काम मत ध्यान नहीं, छोटी तो अपना काम कर लागी रही और बढ़िया ना तले अंदर दर दिए प्लेट में आदर का बेबे उनके तनु जीव लगता जानी पे खा लिया था काम कर कवारी आ गई तो वो कोने सड़ काम ने मुटवा लिया। ये काम आई तो काम करना पड़ेगा सारा। बेबे कर का काम रहा था बुढ़ा बुढ़िया रोटिया की खुआ कर और सारा निमटा काम जब उनको दौड़ गई तो उन तो सोचिए इसका तो केरा पड़ेगा काम निमटा खाने को चला तो खा लिया दोनों जनी। दोनों ने एक खाया स्वाद लगी और खा लिया, बेबे बाहर काट पीट को भी खा लिया। खा लिया तो बेचारी बाबू बोली अपना कर करा का काम तलने मटना मट कर और आयन को दौर बोली आए न्यू के करी था बोले सासू तो नो कहती तीनों जन इकट्ठी बैठ काम खाइए तुम ना तो सारे खा लिए। बोला बेबे मीठे घने थे घने स्वाद लगे अरे बे हम तो खान लगे बेबे खानते खानते हम तो सारे खा लिए। अरे बोला मर बोला बेबे देख आम तो हम ना खा लिए, अरे बेबे ये गुठली से न चूस दिया तो तू चूस ले। बोले आम तो सापड़ गए। बेबे उसने खा ली तो बेचारे ने एक गुठली का अपने 2-3 जीव ला कर और सुन सारी दर्जी में लेकर राम का नारे चाल पड़ी चलते चलते वे बेसा संतर सदा वो सांझ को दोनों घूमन जा बड़ी बड़ी घूमन जाता चली गई घूमते घूमते ये बात चलाती जाम आपस में और ध्यान दिया नहीं कि सांप सापनी थे उनके अंडे थे छोटे छोटे और वही न देखे कोई ना देखे तो अंडा पर पाट रख गया तो वो अंडा में छोटे बच्चे थे वो मर गए उनके 5 दब के और फिर उन्हें देखा ये यार तो बोला मेरा 5 अंडे का अंडे में गई थे बोला बेबी करे थी तो अपना कोई जीव मारे पाप तो लग गएगा अपने। बेबी वो सोच कर नगर में आकर किसी आगे जो करने का मार गए लन्नी और नहीं बनी ना बन के कुछ नहीं जिक्र करे हमने किसी से कुछ नहीं बताई। तो कई रोज पाछे ईसा संतर सजा भगवान की दात तो छोटी बहू तो गर्भवती होगी और वो दोनों आकर उनका कोई सी का सूत ना सूत बैठा तो आंटी फिरते किसी दिन की डॉक्टर का चेक कराई। वह एक दिन अपनी सासू बोली पहला ये माँ बोला खुशखबरी सुनाऊं, बोला बेटी सुना बताऊं। मैं बोला माँ बनूंगी, माँ बन के 40 बन के लग रही नहीं बेटी यह तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। दिन घड़ी दिन भाग गया धरती सुचकारा हमारे बात छोटे बड़ा कोई सा आ जाओ कोई सी का सूत बैठो बालकता में घर। हाँ तो बेबा महीना 2 महीना 5 महीना 5 डॉक्टर का चेक कराई। डॉक्टर ने बता दिया इसका तो जुड़िया बड़क होंगे 2 और अच्छी चीज दोनों। बेबी उनका तो दोनों माँ का जरूरत होने लगी बेबे इसका तो 2 बालक हो गए नुको हैं और 2 जुड़िया छोट होंगे वही ससुरे की वाली वार से भी वही बनेंगे दोनों और अपना तो दोनों माँ का कुछ नहीं ये बापा के करेंगे। बोले बेबे
चल उस साधु दौरे चल लाएंगे आप। वो साधु दौरे गई, उस दौरे गई ना, उस दौरे नहीं गई, पाछा जाएंगे फिर। अच्छा वहाँ फिर भगवान के दाता बेबा धीरे धीरे उसके टाइम लवा लग गया। तो उनने खेल रचा दोनों ने, बोलिए यूँ कराएंगे, बोला कुछ न कुछ सोचांगे तरकीब, बोला कि किसका दोनों बालक होंगे यूँ करा। सासू ने गाल दे, सासू की वो थोड़ी प्यारी बनने लगी, वो मन में पाप सा गया जाता है। उनकी सेवा वा सासू भी नुक देवे देखी भी अगरबत्ती से इसने ज्यादा बोझ का काम न ठुआ करो, इसका जिक्र जो खान न दे दिया करो, और भी इसका दो काम बटुआया करो, तुम रल मिल का काम करया करो सारी जनी। वो लागी ने सासू ससुरा का मन जीतन खातर, और वे लागी वो सासू ससुरा का भी आगे पाछे सियान डाल। और करते करते एक दिन उन्होंने सोची भी कल उनका टाइम चलवा लगा, बोली माँ का बताऊं ये बिला इसका बालक होंगे ना, बोला एक साधु था उनका था, अगर उड़े एक दूर से एक मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है, बोला उड़े मन्नत मांग का आयु इनकी लंबी आयु हो जाएगी। बोला बेबी और तो 2 दिन लगेंगे, तो फिर माँ अगर हाथ हम रहे और तुम मन्नत मांगे हो। और बोला ठीक से, बोला बे बुढ़ा बुढ़ी दोनों मान गए। वो दोनों कहीं कहीं रात बसेरा लगा था, वो चले गए मंदिर में और आए इतने 2-3 दिन लग गए। और उनका जान का संतर था, देर बहू का दर्द लग गए। वे भगवान के दाता दोनों बच्चे हो गए, उसके 2 लड़के हो गए, दोनों लड़के हो गए। तब वो लड़के ओहे और रोए, इतना तो उसकी माँ सोच से। और फिर उसकी माँ बेहोश होगी, उसने बेरानी बालक फोड़ के सर के नहीं है। और उन दोनों मान के करी वो एक साधु दूर गई थी, उस साधु ने बताया था कि भाई छोटी का तो बालक हो गया, मारा ना हुई थी कारण के। वो बोला वे थारा कुछ न कुछ तुमने किसी का कुछ बिगाड़ा है या कुछ मारा है, तुम सोचो अपने मन में। वो बोली जी एकदम शांत काम आते, और एक सपन के बच्चे थे और उन पर पाटक गया मारा और वो मर गई। बोला वे वो तो शताब तुमने सिद्ध का। बोला जी फिर क्यों कर उतरा हो, अब वो नहीं उतरेगा जब थारा स्वरूप बड़ा होना एक एक शुरू वाले बच्चे तुम नागन नागनी दूर जाइयो, पहले तो उसने पर माफी मांगियो, फिर नाग देवता हमने माफ कर दे, हमने अनजाने मरे जान कर नहीं मारे। और फिर जब थारे बच्चे पैदा होना तुम एक एक बच्चा बोला उनका नाग देवता के चरणा में चढ़ा दियो और माफी मांग लो कि भगवान एक तो इनकी लंबी आयु बोला जी खा लिए तुम्हारे बालक, बुलाओ तो वो बताओगा टाइम पर। जब तुम माफी मांगोगे तो तुमने आशीर्वाद भी देश कर बचा भी देगा। तभी भी उन्होंने तो छल कपटियान वो सासुर ससुर तगा दिया दूर मंदिर में। और उस दुरानी को है ना उन दोनों बालका ने दोनों एक एक ने लेगी और जाकर नाग नागनी दोरा माफी मांगी और दोनों ने बालक चढ़ाए दिए। तो उस दिन तो वो सुरक्षित है और वो सांझ का फिर घूमन जा है। और फिर चला रही बात है अपना तो कदे होंगे जब होंगे। और दुरानी वाले बालक दोनों दे दिया अपन है, जो कुछ होगा उनकी के लिए होगा। और वे परमात्मा की दया तब नागन सुन थी उनकी भक्ता ने, आखिर ये तो भाई दूसरी का बालकन चढ़ाएगी। फिर वह नागन बाजी गई इसको दौरे नाग कहाँ इन बालकन कुछ ना होती है, इनकी लंबी आयु होनी चाहिए। कि ये तो इन तो छोटी बेबे थी ना उसके बालकन है और अपना हवाले करके गई है और इनका ना कुछ हो रहा ना इनका हुआ, ये तो बोला पाप की भरी पड़ी है इनका कोई नहीं हूँ। अच्छा तब वे नाग देवता ने सुनी, वे नाग देवता और नागन दोनों उनका अगला दिन घर आ गए, दोनों बालकन लेकर भगवान का रूप धार कर किसी रूप में आकर बुढ़िया माई बोले बुढ़िया माई ला अपने पोत्या ने। बोले मेरे पोते कितना है मर तो या बहू ने कुछ मरे हुए हो ये। और वह बहू वे रोटी खानी अन्न पानी छोड़ गई वह जो को 2-3 दिन हो गए बालकन बिगड़े हुआ ना, तो वह खावा को सासू ससुरे भी आगे बोले के बालक हुए। बोले माँ जुड़िया हुए थे 2 बालक दोनों मरे हुए। वह बहू ने कह देख वर्मा ओए और रोए जब तो मन बेरा, उसके बाद मन बेरा को होगी बेसुध आगे न बेरा। और वह नुक ना मरे हुए थे वह कम इस बात ना वह मानना कोई ना। तो वह ने उसने किम खान पीन न दे वह खावा कोई बोली ना मत खा को मेरे बालक मर को नरे, मेरे बालक जीवन है चाहे कहीं भी हो जीवन से मेरा मन गवाही नहीं देता। तो फिर वो नाग नागनिया तो रही सुनो ये बात सुनकर न और वह आए और वो किसी का रूप धार कर वो दोनों बालक उस बुढ़िया त्यान कर देने लगे ले बुढ़िया माता तेरे बालक। अब मेरे बालक कितना तेरे पोता पोती है ये बोले तेरी जो 2 बड़ी वो ना ये छल कपट की भरी पड़ी है, ये पाप की भरी पड़ी है। ये बोला इसका बालक कौन देखा तुम तो मंदिर में बेच दिए और इन बोला मारुति सौंपे बोला और बम्बी है उसको दौर नाग नागनी दोनों उनका दौर छोड़ के आई थी। और इन पहला पाप कर रखा था, इन सापन के बच्चे मार रखे थे पातला देकर। और उस दोस्त में यो दोस्त मान खातर यू इनका बच्चा ने देखा आ गया हमारे दौर। तब वही बात है उनकी पोल खुल गई, उनकी बेइज्जती हुई।
फिर वो सासू ससुरे बोले भी नाम दोनों भगवान घर में रखा कोई इन्ना घर तक काट देंगे बारी आगे मारे कुल बगे लाग गए भी मेरा के कर सका है। फिर वो छोटी बहू ने सुनी वह बोली माँ हाथ जोड़ू हूँ घर की बात करा रहे बार बार जाओगी बांस खंडेगी बेइज्जती होगी अपनी और घर आ रही रहेंगी घर आ रहेंगी जब सियाणी तो होंगी समझदार होंगी तो ये आगे ऐसा काम नहीं करेंगी अपना काम में भी हाथ बटाऊंगी बड़का के लिए भी खेल लेंगी खिलाऊंगी इनका भी मन बदल जाएगा है बेबेवा उस छोटी का कहना था उन सासू ससुर वो दोनों घर राख ली दोनों घर राख ली उन्हें माफी मांग ली कि हमारे से बहुत बड़ी गलती होगी हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करांगे परिवार के साथ परिवार की जो सलाह करेगा उसे में सलाह बाड़ी में गेला रवांगे अकदार रवांगे जैसी करनी वैसी उनको भरनी तो पड़ी गई ना तो उन्हें औलाद मिली उल्टे काम करने के कारण और वे ना उन सकून तो बाहर कटा मिल जाए छोटी नहीं फिर वो घर में राख दी कहो पानी रहा पियो पानी 4 घड़े अमृत के भरे एक विष्णु भगवान का एक धरती माता का भी एक कार्य बनाने का एक कहना कहो पानी पियो पानी जय श्री राम इसी से बस कभी जीवन है।